दुर्ग पुलिस ने एक बहुत बड़ी ठगी का जो यंत्र था उसका आज पर्दाफाश किया है। 3 लोग मिलकर, 2 इंदौर निवासी और 1 कानपुर निवासी, ये लोग महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2000 से 6000 रुपये लिया करते थे और उनको 50,000 पर्सनल लोन या 1 लाख का ग्रुप लोन दिलाने की बात किया करते थे। इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करते थे, लोगों को झांसे में लिया करते थे और 2 हफ्ते के अंदर लोन सैंक्शन कराने की बात करते थे। 23 तारीख से उन्होंने काम शुरू किया, 23 मार्च से। जब 7 फरवरी को पहला बैच ऑफ लोगों का 2 हफ्ता पूरा हुआ तो जब उनके ऑफिस आए तो उनको टरकाने लगे और कहने लगे कि आपको और लोन करवाना पड़ेगा। पुलिस को भी सूचना मिली, पुलिस ने घेराबंदी किया। ये लोग लिफ्ट के ऊपर चढ़ के भागने के फिराक में थे, ट्रेन की टिकट कटा रखी, पुलिस ने घेराबंदी करके इनको पकड़ा। इनके बैंक में 2.5 लाख रुपये थे, उसको जब्त किया। जो सामान था इनका उसको जब्त किया गया है। ये लोग फिन ऑर्बिट का नाम की फर्जी कंपनी बनाए थे, कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई घुमौदार लाइसेंस नहीं था, निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, अपना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराए थे। कहीं ना कहीं मकान मालिकों को भी नोटिस दिया जाएगा, उनको बार बार समझाइश दी जा रही है कि नए लोग जो आते हैं उनसे बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उनको ना रखें। जनता से मेरा अपील है, कोई भी व्यक्ति ऐसे लालच भरी स्कीम के साथ आता है तो उसका निगम में जाके या थाने में जाके, कलेक्ट्रेट में जाके पहले उसका पता लगाएं, तब उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। बिना डॉक्यूमेंट देखे इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा जो गाड़ी कमाई है करीब 700 से ज़्यादा महिलाओं का 10 लाख से ज़्यादा रुपये का टोटल ठगी की बात सामने आ रही है। 350 लोगों को उन्होंने रिसिप्ट काट के दिया है, सैकड़ों लोगों को बिना रिसिप्ट के पैसे उनसे ले लिए गए। दुर्ग पुलिस ने सही समय पे इन पे शिकंजा कस के पकड़ लिया। अन्यथा लोगों को बना के कंपनी रजिस्टर की है, जीरो सिविल पर्सनल लोन। अरे भाई, जीरो सिविल है, मतलब सिविल स्कोर जीरो है, क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता ही नहीं है। पूरे डॉक्यूमेंट जमा रखा पब्लिक का, बैंक का पूरा डाटा। आपने नहीं लगाया भाई लोन अप्लाई नहीं किया। दुर्ग पुलिस ने एक त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लोन का एक बड़ा जो 420 हो रहा था उसका भंडाफोड़ किया है। लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से 2000 रुपये से 6000 रुपये लिया करते थे। करीब 300 लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है और 8 लाख रुपए तक की ठगी कर चुके हैं। ये लोग पर्सनल लोन बिना ब्याज के या कम ब्याज के देने की बात करते थे। 50,000 रुपये से लेके पर्सनल लोन 50,000 तक का, ग्रुप लोन 1 लाख तक का देने की बात कहते थे। रजिस्ट्रेशन के नाम पे 3000 से 6000 लेते थे और वो जब काफ़ी लोगों का जमा हो जाए तो भागने के फिराक में थे। आप देख सकते हैं कैसे वो लोग आवेदन डाला करते थे। किसी भी लोन देने के लिए सिविल स्कोर चाहिए होता है, CIBIL। ये आपका क्रेडिट स्कोर होता है, कितना आपने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, आप टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं कि नहीं करते, बैंक में पैसा कितना है। तो ये बिना सिविल स्कोर के ये फर्जी लोन दिया करते थे। आप देख सकते हो पर्सनल लोन 50,000 रुपये तक 24 महीने की आसान किस्तों पर। किसी भी तरह के इनकम प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाने की बात है। ग्रुप लोन 1 लाख तक का 36 महीनों की किस्त पर। 4 मोबाइल नंबर इन्होंने दिया हुआ है, बाकायदे ये रिसिप्ट दिया करते थे। आप देख सकते हो रिसिप्ट दे रहे हैं, इतने सारे रिसिप्ट इन्होंने भर दिए। आप देख सकते हो 800 लोगों का तो हर फॉर्म का बुक लीफ है, 800 भर चुका है। सभी से ये लोग इस तरह से बिजनेस की लोन फाइल रखते थे, उसमें उसका पैन कार्ड लेते थे, फ़ोटो लेते थे, ITR लेते थे, पूरी चीज़ें ये जमा करके रखते थे अपने पास। आप देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन और अपने कंपनी में जहाँ वो काम करते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इतने तरह के डिटेल्स ऐसे फॉर्जरी लोग को हम देते हैं। और आप देख सकते हो किसी में लिखा हुआ नहीं है किस पर्पज़ के लिए है ये। इस पैन कार्ड का इस्तेमाल, इस आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी भी गलत काम के लिए किया जा सकता है। तो ये भी हमें जनता से मैं अपील करूँगा कि जब भी आप ऐसा पैन कार्ड देते हैं तो इसके अंदर लिखें किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं और साइन करके डेट डालें।
नहीं तो इतने ये फ्रॉडस्टर्स इस डेटा को किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं और उससे इन आपके आधार कार्ड के आधार पे, पैन कार्ड के आधार पे फर्जी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, सिम कार्ड ले सकते हैं और भी गलत काम कर सकते हैं। सर अपील के बारे में बोल। जनता से मेरी अपील है कि जब भी वो अपने इम्पोर्टेंट आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी भी को देते हैं किसी पर्पस के लिए, तो यहाँ हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में लिखें कि किस काम के लिए दिया जा रहा है। उसमें अपना नाम लिखें, अपना साइन करें और साइन के नीचे डेट ज़रूर डालें, जिससे कि इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और अच्छी बात है, आप जिसको दे रहे हैं उसका भी नाम लिखें कि ये इस बंदे को मैं दे रहा हूँ, इस काम के लिए दे रहा हूँ और इस तारीख को दे रहा हूँ। नहीं तो यदि आपने देख सकते 800 पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पड़े हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीक़ों से किया जा सकता है। इन्हीं से कोई बैंक अकाउंट खोल के ऑनलाइन सट्टा चला सकता है, कोई इससे जो है ऑनलाइन फ्रॉड कर सकता है। आप देखें कहीं भी आधार कार्ड में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है किस पर्पस के लिए दिया गया है, कब दिया गया है, किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा डेटा थेफ्ट हो सकता है, डेटा एक्सटॉर्शन भी हो सकता है। कल को इसी के नाम पे फर्जी अकाउंट खोल के कुछ घर धंधा कर ले और फिर लोगों को धमका के वसूली भी कर सकते हैं। आप देखिए एक हफ्ते के अंदर 800 लोगों को इन लोगों ने मोह के 8 लाख की ठगी कर ली। ठगी फ्री में पैसा मिल रहा है, लोगों को लालच देना और लोन लेना। फरार नहीं हो सकते, बस होने वाला होने हुआ क्या, पैसा जब आता है लोन दिए क्या लोग? हाँ अभी आपको सर फुटेज कैसे छुपे हुए थे? केवल रजिस्ट्रेशन फी लिए जा रहे थे ना। मोती वाला में क्या हुआ, कितने लोगों से लिया था? 5,000 6,000 6,000 एबो तो वेट कर रहे थे, 6,000 में भागे। ये 800 में ही पकड़े गए दुर्ग पुलिस की सक्रियता के कारण। सबसे 2,000 लिए थे, 3,000 से लेके 2,000 से लेके 6,000 तक। ग्रुप लोन के लिए 6,000, 16 लाख 15 लाख से ऊपर ही जा रहा है। नहीं 2,000 ही है। ज़्यादातर लोगों से 2,000 लिए पर्सनल लोन का। ग्रुप लोन कम लोगों ने लिया है। 10% बिजनेस लोन का 10%। बिजनेस लोन का 10% है। तो निश्चित रूप से इससे लोगों को भी सतर्क होने की आवश्यकता है कि लोन जो है आज के दिन में शासकीय बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, लोन लेना है तो रिलायबल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लें। ऐसे महाठगों से लोन लेने से आपकी गाड़ी कमाई जो है, और जानबूझ के उन्होंने अमाउंट इतना कम रखा था कि 2,000 3,000 हर आदमी के पास होगा, गृहिणी दे देगी, कोई दे देगा, घर से बिना किसी दूसरे से पूछे दे देंगे लोग, और इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। तो अब ऐसी कोई लालच वाली चीज़ मिले तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई आदमी इतना कम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट फ्री लोन कैसे दे सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसमें समझने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से इनको लाइसेंस हमें चेक करना चाहिए था। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई नगर निगम को इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इनसे पूछताछ करने में बताएंगे। कहाँ छुपे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 ये सब वाइट कॉलर्ड क्रिमिनल्स हैं। पहले होते थे ना वाइट कॉलर्ड क्रिमिनल्स। क्यों भाई, ये संज्ञा कैसी लगी? वाइट कॉलर। बहुत खुश लग रहे हो। शादी वादी हुई या नहीं हुई? पत्नी को बताया इस तरह काम करते हो? नौकरी करने आए नौकरी करने आए थे। तो ये ठगी का काम कैसे शुरू कर दिए? काम नहीं था सर एक्चुअली। हम लोगों से एप्लीकेशन ले रहे थे और एप्लीकेशन लेते टाइम ही उनको बता रहे थे कि अगर आपका लोन नहीं होता है किसी कारण। ये बताओ, लोन देने का जी सर, पावर किसके पास है? बैंक के पास है। तो आप बैंक से आपने परमिशन लिया था? सर एक लाइसेंस बनता है घूम के लोगों से पैसा लेने का, कुछ आपका लाइसेंस था नगर निगम का? नहीं सर। तो फिर आप अपने आप कुछ भी शुरू कर दोगे? कोई देश का नियम आपके लागू नहीं होता। आप भाई, आप क्या काम करते थे? थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेंडिंग हो गए, बाकी तो हमने बनवा लिए। डॉक्यूमेंट बनवा दिए हो? अरे भाई, ऐसे लोन लेना पता है? ये उसमें आता है, एक किस धारा में आपको परमिशन है ऐसे लोगों से पैसे लेने का? लोन डिपॉजिट लेने का पावर कैसे है आपको? किस धारा में लिया है आपने? अब बैंक हो गया? बैंक नहीं, DSA में जैसे वर्क करते हैं। कैसे, कौन यूज़ करते हैं? DSA
डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन होता है जनाब, वैसे नहीं हर आदमी एजेंट बन गया। जो इंस्टीट्यूशन होता है वो देता है ये DFA का, ये जो LIC देती है, बैंक देती है। आपने किससे लिया हो एजेंट का अपने वो पात्रता? हमारे कागजी कार्रवाई हो चुकी थी, बस थोड़ा सा ही बचा था। अरे कौन सी कागजी कार्रवाई, क्या कागज है दिखाओ जरा, हमारा कौन सा कागज दे रहे हैं ये? वो सर ऑनलाइन उद्यम से। अरे भैया उधम पैसा लेने के लिए नहीं होता है उद्यमी, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है। मुझे कहानी सुना रहे हो, एक तो धोखाधड़ी करते हो इतने लोगों से, इनका सबका पैसा वापस कर रहे हो। कितना पैसा, 8 लाख रुपए? वो सबका डाटा है, 8 लाख नहीं 1 रुपये का डाटा हमारे पास। और डाटा तो सब लेंगे ही भाई, सबको वापस तो करना ही पड़ेगा। बिना लाइसेंस के ये काम कर रहे हो। और आप भाई कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो सर कानपुर का रहने वाला हूँ, बट कानपुर। यहाँ कब आए कानपुर से? मैं अभी एक्चुअली जो मैं स्टडी की थी इंदौर में। कब है कब? यहाँ कब आए? लास्ट ही मंथ आया था मैं। तो सर थाने को इन्फॉर्म किया आपने? मुसाफिर दर्ज कराया? दर्ज किए? कानपुर से आए हो, इंदौर से आए हो, और यहाँ कहाँ रहे थे तुम? स्मृति नगर में क्या रेंट पे रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे तुम? स्मृति नगर में। कहाँ पे स्मृति नगर में? स्मृति नगर में हाँ, स्ट्रीट नंबर 4 पे, थोड़ा सा चौकी पे। तो कितने भाड़े पे लिए? 4000 रुपये का रूम का रेंट। 4000 रुपये रूम का रेंट था। सबको नोटिस दे दिया सर। सबको नोटिस दे? जैसे बाहरी लोगों को जाके रखते हैं, वो थाने को सूचना नहीं देते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तुम्हारा? पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था? जी सर, नोटिस उन्होंने लिख के दिया था। अरे भाई तो बहुत तेज हो, तो उद्यमी हो तो क्या मुझे ही बेवकूफ़ बना दोगे तुम? नहीं सर, मैं जो पुलिस वो उन्होंने मुझसे लिया था आधार कार्ड। अरे वो लिया नहीं, पुलिस से लेना पड़ता है वेरिफिकेशन। अब ये तुम्हारा पुलिस का रिकॉर्ड तैयार हो गया तुम्हारा, जहाँ जाओगे रिकॉर्ड तुम्हारे साथ रहेगा। और आप भाई इंदौर से कब आए यहाँ? 3 महीने। क्या बोल के लाए आप? ये आपको लाए कि आप खुद आए? एक्चुअल में प्लान इनका ही था कि बिजनेस कर सकते हैं। मैं सर्च करने आया, मेरी वाइफ भी यही है, मेरे बच्चे भी यही है। ऑफिस वगैरह देखी, ऑफिस वगैरह सेटअप करा, बाकी के DSA जैसे काम करते हैं उनसे समझा, उसके बाद में इधर काम चालू करने के लिए बोला। तो पैसे लिए जा रहे हो, किस कहाँ लोन दिलाना है वो कुछ पता नहीं है? पैसा ऐसा नहीं है सर, हम लोगों के पास कोई कंप्लेन करने अभी तक आया ही नहीं है। अरे भाई कोई कंप्लेंट, जब 6000 ले 3-4 लोग हो जाते मोतीबाला की तरह, मेरे ऑफिस में टूट पड़ते ना सब, तब मालूम चलता मुझे। और भाई आप क्या कर रहे थे? मैं तो जॉब के लिए आया था सर। कहाँ से? इंदौर से हूँ मैं, मैं जानता हूँ इनको। और एक कंपनी में बहुत सालों पहले काम करते थे। कौन सी कंपनी? क्रॉक्समैन ऑटोमेशन करके एक कंपनी थी। उसमें क्या करते थे? सर मैं एक्चुअली तभी मैंने ज्वाइन ही किया था, हेल्पर एज ए हेल्पर किया था। फिर बाद में एक्चुअली दिसंबर 2020 में मेरा जॉब चले गया ड्यू टू क्राइसिस। मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में था, डिप्टी मैनेजर की पोजीशन पर। 2 महीने घर पे बैठा हुआ था, मेरे पास जॉब नहीं थी। मेरा बात हुआ कि जॉब पे मुझे क्यों बताओ, कितने दिन में तुम लोगों ने इतने 800 लोगों को घेरा? 800 नहीं है सर, 800 नहीं है सर, 250 सर मुझे। 300 शिकायतें आ गई हमारे पास भाई। ऑलरेडी रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा। तो रिकॉर्ड तो सर है। 380 के अराउंड। हाँ ये कटी हुई रिसिप्ट कटी है। 346 तो रिसिप्ट कट गई है। 346 काट लिया तुम लोग। कितने दिन में काटा? सर पैसा नहीं आया कुछ लोगों का। कितने दिन में काटा? कितने दिन में काटा है पूछ रहा हूँ, बताओ, ज्ञान मत दो मुझे। 23 तारीख से स्टार्ट किया। 23 मार्च से। बताओ, 20 दिन में तुमने 300 लोगों को घेर लिया। अरे ये 2-3 महीने और रह जाते, बढ़ता जाता। नया ये मोतीमाला पार्ट 2 हो जाता है। तुम लोगों को क्या दुर्ग पुलिस को बिल्कुल हल्के में लेते हो क्या? नहीं सर, कोई भी आए लोगों का 2-3 हज़ार लिए जा रहे हो सीधे। सर काम करने के लिए आया और कल से ही बोल रखा किसी को तकलीफ हो हम पैसा देने के लिए रेडी है। अरे हमारे पास पैसा है ऑलरेडी आपका। पुलिस गई, क्या चीज? ये पुलिस इसका गई वीडियो है। ऊपर छुप हाँ हाँ, लिफ्ट में छुप गए थे। ऊपर ये देखिए जरा, लिफ्ट के ऊपर कैसे छिपे हुए हैं महान। देखो देखो, 2000 सब कुछ फॉरवर्ड कर दे। जनाब। ये लिफ्ट के ऊपर आप लोगों ने आसमानी ख्याल करने क्यों निकल गए थे आप लोग? नहीं, आप ही लोग हो या कोई भूत है आपका? और हम शकल है नहीं, जो मूवी में जैसे दिखाते हैं वैसा है क्या? सर हम लोग नॉर्मली जैसे ऑफिस जा रहे थे वैसे ही ऑफिस जा रहे थे। ओहो, लिफ्ट के ऊपर चढ़ के ऑफिस जाते हुए। अरे क्या? एकदम से 4 गाड़ी आ गई सर। हाँ, एकदम से 4 गाड़ी आ गई सर डिपार्टमेंट की। हम तो ऑफिस में ही थे। अरे भैया वहाँ से गिर जाते तो मेरे ऊपर 304 एक गायब हो जाता है। ऐसे तुम लोग लेकिन पहले कोई जिम में कहाँ कोई किसमें सर्कस में काम किए हो क्या? ये कौन है ये तीनों? ये बीच वाला ये मास्टरमाइंड भाई ये आइडिया कहाँ से आया? सुपर आइडिया।
यदि गलती ही नहीं किए तो ये सब कारनामे की क्या आवश्यकता थी? डर तो लगता है ना सर डिपार्टमेंट से। अरे डिपार्टमेंट से डर होता तो खुलेआम ऐसे काम करते, 346 रिसिप्ट कार्ड देते, इतने आधार कार्ड, इतने पैन कार्ड जमा कर लेते। और पता है किसी के डॉक्यूमेंट लेना भी ऐसे अलाउड नहीं है। डॉक्यूमेंट वही लोग रख सकते हैं जिनके लाइसेंस होता है। ये कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये लोगों का आइडेंटिटी है। कल को इसी को बेच दिए होते तो कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। तुम लोग कोई नियम कानून जानते नहीं हो और सीधा काम में लग जाते हो, कुछ भी धोखाधड़ी के काम में। ऐसे ही वो थे मोतीमाला वाले, वो भी उद्यमी ही थे। वो डेली कबूतर उड़ाते थे 150। 1.5 लाख है तो बता। सर ये प्लान कैसे बना सर, इनका तैयारी कहाँ से निकला? ये है ना ये लोग उद्यमी थे ये लोग, तो सोचे कि कैसे प्लान किसका था ये आपका? क्या प्लान था? डीएसए से टच में से तो उन्होंने बोला कि आप डीएसए कौन? जो सेलिंग एजेंट रहते हैं लोगों के। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते नहीं है, डीएसए तो एक पद है। हाँ। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी कंपनी का होता है। तो किसी कंपनी को अप्रोच किया आपने कि खुद ही बन गए डीएसए? कल को आप खुद को डॉक्टर डिक्लेयर कर दोगे, उसके बाद कल को आप आर्किटेक्ट डिक्लेयर कर दोगे। ऐसे नहीं होता भाई, ये काउंसिल होती है, उससे डिग्री मिलती है। ऐसा थोड़ी है जो चाहे डीएसए बन जाए। डीएसए ऑथराइज होते हैं कंपनी के, जो उस कंपनी के सेलिंग एजेंट्स होते हैं। कमीशन मिलता है 2% 3%। ऑथराइजेशन सर लिया, रूलोन से भी लिया। किससे लिया ऑथराइजेशन? रूलोन्स। किससे? रूलोन्स। कहाँ है रूलोन्स? कौन सा रूलोन्स? ये सर एप्लीकेशन में है, मोबाइल में भी है। वो तो रोलोन्स जो है ना, बेचारे लोग रोल करते रहते हैं। उसके बाद तुम लोग तो रफू चक्कर हो जाते, कोई इंदौर कोई कानपुर। आप कानपुर जाते, आप इंदौर जाते, आप इंदौर निकल जाते। हाँ वही तो है, पुलिस ढूंढती रहती है इंदौर और कानपुर। आज टिकट हो गई थी सर। क्या चीज़? टिकट एक्टिव हो गई थी जाने वापस। टिकट एक्टिव हो गई थी? किस चीज़ की टिकट? कहाँ से? वापस जाने की। इससे या इससे? छुक छुक ट्रेन से सर। ट्रेन से छुक छुक जी, जी। नहीं सर, भाई वो मेरी बेटी का बर्थडे है सर। मैं समझ गया ना यार, बर्थडे के पहले तुम यहाँ लोगों का बर्थडे बना के निकल जाते हैं। हम लोग, मैं तो फैमिली से ऑलरेडी रह रहा हूँ सर। तो भाई समझ रहा हूँ मैं। तो फैमिली क्या चाहते हो? पूरी फैमिली पैकेट में जेल जाओगे क्या? नहीं सर, जैसा किए हो वैसा भुगतना पड़ेगा ना। बिना ऑथराइजेशन के, बिना सर्टिफिकेट के, बिना ये के डिपॉजिट लेना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, वो भी फाइनेंशियल चीज़ में। वो भी आप ये लिख रहे हो लोन जो है फ्री लोन मिलेगा। ये आपने कंपनी से बात की, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया ऐसा जो लिखा है? बिना आय प्रमाण के, बिना ग्राहकों को मुफ्त ऋण संबंधी मदद एवं सलाह एक ही आवेदन से पाएँ, कई सारे ऋण के प्रस्ताव। तो ये सब जो बिना आय प्रमाण के और बिना इसके जो लोन दिलाने का, ये आरबीआई के डायरेक्शन है कि आप लोग अपने डायरेक्शन है? खुद ही आरबीआई हो गए हो आप लोग? बिना प्रमाण के साथ लोन जो कंपनी है उसमें उनका ऐसा था कि अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं है तो भी वो लोन देते हैं। और ना जीरो सिविल पर लोन सुविधा? जीरो सिविल मतलब सर जिनके कभी लोन लिया ही नहीं उनका जीरो होता है। सर समझ रहा हूँ बात मैं आपकी। चलो तो किसी को, इतने लोगों में किसी को लोन दिलाया आपने अभी तक? हाँ, केवल 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार लेते गए, किसी को दिलाया एक को भी अभी तक? तो वो लोग आए नहीं पूछने के लिए कि जनाब हमारे 3 हज़ार ले लिए, 2 हज़ार ले, लोन कब मिलेगा? सर सभी से वादा था कि ना, वादा क्या था? वादा 18 दिन में अगर नहीं हुआ आपका लोन किसी भी वजह से, हाँ, तो सर आपको 2000 रुपये पर्ची आप तो 23 तारीख को शुरू किए हो तो 18 दिन हुए नहीं क्या? अभी आया नहीं सर, कोई आया ही नहीं। आता तो क्या करते हैं? वापस देते सर, डेफिनेटली वापस देते। करो, अभी तो वापस देना ही पड़ेगा जनाब। सर पहला क्लाइंट कैसा है? नहीं जी, तो काउंसलर बहुत अच्छे हैं ये लोग। पहला क्लाइंट कैसा है? अरे भाई, हम लोगों को तो एक आदमी से बाकी लोगों को मुश्किल आती है। तुम लोगों ने 10 दिन के अंदर ही 350 कस्टमर कैसे ढूंढ लिए? बातों में जादू तो है, देखो इसकी बातों में जादू तो है, जादूगर हो है आप तो। नहीं सर, मतलब यही तो कॉन्फिडेंस है कि इतने लोग फंसे हैं। सर अभी भी ये बोल रहे हैं कि लोन दिला देता है। अरे भैया, कोई किसी कंपनी से इनका एग्रीमेंट ही नहीं है अभी तक। 3-3 हज़ार ले लिए बिना एग्रीमेंट के। आप भी ऐसी बात सोच। सर पैसा भी देंगे वापस आज के आज। आज के आज बिल्कुल। और उसके तो बाद चुनाव लड़ लो यार। नहीं आज के आज। उसके बाद लोन का जो प्रोसेस है, प्रोसेस करेंगे, उसमें से 90% लोगों के लोन भी करा के देंगे। 10% अगर किसी कारणवश रिजेक्ट हुए तो उसका जवाब भी देंगे। देख रहे हो कॉन्फिडेंस? बिना किसी डिग्री, बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी ये के। और कहाँ से दिलाओगे लोन? किस कंपनी का? रूलोन्स। हाँ, रूलोन्स। चेक करो रूलोन्स कौन है ये। एक और ठग होगा रूलोन्स। ठग लोन नाम रखो उसका, देखो कहाँ है ये ठग लोन्स।
इनका कोई आपराधिक इतिहास है क्या पहले? आपसे पता है? अभी पता करेंगे, होगा यार। पहले किसी शहर में अपन चल रहे स्टार्टअप नहीं। ये दुर्ग एक्सपेरिमेंटल लैब है ना, कोई भी मोती माला का करना है एक्सपेरिमेंट तो यहाँ कर लो, लोन का करना है तो यहाँ कर लो। क्यों भाई, दुर्ग से इतना प्यार क्यों? आपको इंदौर में क्यों नहीं कर लिए? सर इंदौर में क्या है कि सैलरी अकाउंट में आती है, और जो अकाउंट में सैलरी आती है उससे क्या है कि लोन के लिए उनको ऑलरेडी एप्लीकेशन आ जाते हैं बैंक से। तो यहाँ पे सैलरी किस में आता यहाँ है? पे मैक्सिमम कैश होता है। तो भाई क्यों यहाँ कैश क्यों होता है? इनका सर बढ़िया है। पूरा ये एक नया सर्वे है, मैक्सिमम लोगों को हम ये लोग किया कैसे? क्या क्या सर्वे किया है? हाँ, 3 महीने। अरे सर्वे रिपोर्ट देगा आगे आ जाओ बेटा। क्या क्या सर्वे किया आपने? चुनाव के सर्वे की वही। ये सर्वे बता रहा है कि इंदौर में अकाउंट में पैसा आता है और यहाँ कैश में आता एक्चुअल है। में क्या है, इंदौर में जो भी है ना, सभी लोगों का एक पर्टिकुलर, अगर 10,000 भी सैलरी है तो उनको पर्टिकुलर अकाउंट खुलता है, ओपन होता है, पर्टिकुलर सैलरी अकाउंट होता है। उसके बाद सैलरी स्लिप मिलती है, TDS कटता और है। यहाँ क्या होता है? TDS कटता है सर। और नहीं, और यहाँ क्या होता है तो बताओ। सर यहाँ पे 90% ऐसा है कि मैनुअल सैलरी मिलती है, बाई कैश मिलती है। बाई कैश उनको देखो। होता है। हमको तो हम तो अभी अब पता करना पड़ेगा। हम लोग भी शामिल हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी है, रियल में है, बहुत आगे निकलने वाला आदमी है। ये वाला सर्वे सही है बस। हाँ, अरे यार तो बिल्कुल जहाँ कैश मिलता है आपको लूट खाएंगे ये लोग। चलो